और आइए आपको सीधे देर चलते हैं कोलकाता की सड़कों पर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं और वहां पर पुलिस की तैनाती भी जबरदस्त है। वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि लोग एक बहुत ज़्यादा उग्र न हो। उसके साथ साथ पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है और कैलाश विजयवर्गीय जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं पश्चिम बंगाल के, वो इस पूरे प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं। लॉकेट चैटर्जी भी इस प्रदर्शन के मौके पर मौजूद हैं। दो तस्वीरें अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। जगह जगह पर कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता की हत्या के बाद पूरे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने इस तरह की हत्या को अंजाम दिया है और लगातार इस तरह की बातें आती रही हैं। एक कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन लगातार बनता रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये कोलकाता की ताज़ा तस्वीरें हैं, जहाँ एक तरफ वाटर कैन का इस्तेमाल किया गया है, जहाँ भीड़ को तितर बितर करने की पूरी कोशिश की गई है। हमारे संवाददाता अनुपम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अनुपम, क्या ताज़ा हालात हैं और क्या पुलिस स्थिति पर नियंत्रण कर पा रही है? ये आप देखिए, इस वक्त मैं हेस्टिंग्स मोड़ पर हूँ, चौराहे पर हूँ। यहाँ पर बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय, अर्जुन सिंह, जब लाठीचार्ज के बाद पानी की बौछार की गई है उसके बाद वो धरने पर बैठ गए हैं। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ क्या स्थिति है। यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता। आप यहाँ पर देख सकते हैं कैलाश विजयवर्गीय को सब्यसाची हैं, यहाँ पर अर्जुन सिंह भी अभी थे, यहीं पे हैं, और लॉकेट चैटर्जी हैं। यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन यहाँ पर जारी है। हम बात करते हैं कैलाश जी से, उस तरफ से बात करने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन को एक झलक आपको चारों ओर की दिखा दूं। ये पुलिस की पूरी व्यवस्था है, पुलिस की पूरी बैरिकेडिंग है और यहाँ पर सामने की ओर आप देख सकते हैं एक और बीजेपी की बड़ी रैली आ रही है। यहाँ पर पुलिस फिर उन्हें खदेड़ने की कोशिश में लगी हुई है। नबान्नो यानी सेक्रेटेरिएट जो है वो हावड़ा में है, यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर जाने का अभियान था बीजेपी का और बीजेपी के कार्यकर्ता जगह जगह से वहाँ जाने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन पुलिस ने बीच में ही बैरिकेडिंग करके उन्हें रोक दिया है। यहाँ पर भी पुलिस का भारी बंदोबस्त है और जो भी बीजेपी कार्यकर्ता जाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। इस तरफ पुलिस का बंदोबस्त मैं दिखाता हूँ। ये बैरिकेडिंग है और यही रास्ता है जो ब्रिज, सेकंड हुगली ब्रिज या विद्यासागर सेतु जिसे कहा जाता है, उसको पार करते ही स्टेट सेक्रेटेरिएट है और उस 2 से 2.5 किलोमीटर है यहाँ से दूरी। और यहाँ पे ही अभी थोड़ी देर पहले पुलिस ने लाठीचार्ज किया जब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। और इस वक्त हम भीड़ में कैलाश विजयवर्गीय जी से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पर बैठे हुए हैं, हम बात करेंगे। यहाँ पर लगातार धरना बीच सड़क पर बैठे हुए हैं। लॉकेट चैटर्जी यहाँ पर लाइव में है हम लोग। कल जो उन्होंने छुट्टी का बात किया सैनिटाइजेशन के लिए, इसमें तो सरकार का छुट्टी हो गया। सब बंगाल का लोग मान लिया ये सरकार अपने आप छुट्टी ले लिया। 2021 में ऐसे ही हम लोग जाएगा नवान्नों में और सरकार अपने आप ही पूरा पलायन करेगा। हम कैलाश विजयवर्गीय के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। कैलाश के पास जाने, हाँ, इधर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करते हैं कैलाश जी के पास जाने की। काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोग यहाँ पर हैं। 1 मिनट भैया, जगह दीजिएगा। यहाँ पर लगातार लोग बीजेपी के कार्यकर्ता इधर उधर से आने की कोशिश में है, लेकिन पुलिस ने अभी हल्का लाठीचार्ज किया है और पानी की बौछार की है। जगह जगह पानी भी बिखरा पड़ा है। कई कार्यकर्ता बीजेपी के घायल हुए हैं और ये सिर्फ एक जगह से नहीं है, ऐसी 3 और जगहों से बीजेपी की रैली नवान्नों की ओर आने वाली है, लेकिन सब जगह ही पुलिस ने किले सा बंदोबस्त करके रखा हुआ है। कहीं से भी नवान्नों जो स्टेट सेक्रेटेरिएट है वहां पर घुसने की कोशिश नहीं हो सकती, ऐसा इंतजाम है। यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता, ये जो प्रदर्शन हो रहा है ये प्रदर्शन किस लिए किया जा रहा है? क्या लॉ एंड ऑर्डर का मसला उठाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं?
जी देखिए, बहुत सारी मांगों के साथ आज बीजेपी ने ये पूर्व घोषित कार्यक्रम था जिसमें कई मांगे थी। करप्शन का मसला है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है। मतलब ममता सरकार की दुर्नीतियों के खिलाफ एक तरह से बीजेपी का बड़ा कार्यक्रम था। जो स्टेट सेक्रेटेरिएट है नवान्नो, उसको घेरने की कोशिश, और सुबह से ही ये चारों ओर से कोशिश हो रही थी बीजेपी की ओर से कि किसी तरह स्टेट सेक्रेटेरिएट पहुंचा जाए, लेकिन उस पहुंचने के रास्ते पर जगह जगह पुलिस ने किलेबंदी करके बैरिकेडिंग कर दी थी। अब देखिए लगातार पुलिस की टीम आगे बढ़ रही है। हल्का लाठीचार्ज यहाँ पर देखिए, पुलिस की टीम जो प्रदर्शन हो रहा था उनकी ओर बढ़ गई, हल्का लाठीचार्ज भी हो रहा है। और इसी तरह का मजमा हर जगह हमें देखने को मिल रहा है। जगह जगह ईंटें भी आपको दिखेंगी, थोड़ा सा पथराव भी यहाँ हुआ है जी। ये बीजेपी कार्यकर्ताओं को दूर खदेड़ने की पुलिस की कोशिश ये लगातार जारी है। और ये हेस्टिंग्स मोड़ है, यहाँ एक जो रैली थी अर्जुन सिंह, कैलाश विजयवर्गीय और लॉकेट चटर्जी के नेतृत्व में ये रैली यहाँ से निकलकर नवान्नो जाने वाली थी। लेकिन इसके अलावा 3 और रैलियाँ हैं, जहाँ पर एक रैली का नेतृत्व दिलीप घोष कर रहे हैं, दूसरी रैली का नेतृत्व तेजस्वी सूर्या और तीसरी रैली का नेतृत्व सायंतन बसु, और 3 अलग अलग जगहों से, और ये चौथी जगह। तो हर जगह ही पुलिस ने ऐसा बंदोबस्त करके रखा है कि जो स्टेट सेक्रेटेरिएट है, राज्य सचिवालय, वहाँ तक किसी भी तरह पुलिस की जो बंदोबस्त है बीजेपी कार्यकर्ता न पहुंच पाए। और राज्य सचिवालय को भी आज 2 दिन के लिए आज सुबह सुबह जब कोलकाता पहुंचे तेजस्वी सूर्या, तो उन्होंने ट्वीट किया कि कोलकाता में पूरी तरीके से बंद करने की कोशिश की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ट्वीट पर यह जानकारी दी थी। तो ये बंद का आयोजन जो पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, या एक तरह से लॉकडाउन की बात कही जा रही है, क्या ये प्रदर्शन को रोकने के लिए है? क्या इस प्रदर्शन के लिए पहले से अनुमति ली गई थी, या ये आकस्मिक प्रदर्शन किया जा रहा है? जी देखिए, पहले से ही पूर्व घोषित कार्यक्रम था, लेकिन कल राज्य सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कल जो आदेश दिया है उसके तहत सार्वजनिक स्थलों को नुकसान या सार्वजनिक स्थलों को रोककर प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत 100 से ज़्यादा लोग राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले सकते। इसी वजह से बीजेपी की रैली को अनुमति नहीं दी गई राज्य सरकार की ओर से। अनुमति बगैर ही बीजेपी ने रैली निकाली, पूर्व घोषित कार्यक्रम था, और उसी के फलस्वरूप जो पुलिस है नवान्नो पहुंचने के सारे रास्ते को उन्होंने ब्लॉक करके रख दिया, घेर कर रख दिया, ताकि बीजेपी कार्यकर्ता किसी भी तरह नवान्नो न पहुंच पाए। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इस पर क्या सफाई आने की आपको उम्मीद दिख रही है? क्योंकि जाहिर सी बात है तृणमूल कांग्रेस इसे लॉ एंड ऑर्डर का एक बड़ा मसला बताकर पुलिसिया कार्रवाई को सही ठहराने की पूरी कोशिश करेगी। जी बिल्कुल, जैसा कि राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन किया है, किन वजहों से इस कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी गई है, उसमें 2 वजह दिखाई गई हैं। एक है सुप्रीम कोर्ट का कल का आदेश, जिसमें कहा गया है कि सार्वजनिक स्थलों को किसी भी तरह से रोका नहीं जा सकता, पब्लिक जो कम्यूटर हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, उनको बाधा नहीं पहुंचाई जा सकती। दूसरा कारण दिखा गया है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत, कोविड के तहत अभी 100 से ज़्यादा लोगों को एक तरफ इकट्ठा होने की राजनीतिक रैली को परमिशन नहीं है। ऐसे में इन 2 वजहों से इस रैली को परमिशन नहीं दी गई है, चूंकि लोग काफी ज्यादा हैं। तो ये वजह राज्य सरकार, ममता सरकार की ओर से दी गई है। ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं जो वहां पर मौजूद हैं, उनकी आगे की रणनीति क्या है? क्या यहीं बैठे बैठे गिरफ्तारी देंगे? क्योंकि जिस तरह से वो यहाँ सड़क पर बैठे हैं, पुलिस अगर कार्रवाई करे तो उनको गिरफ्तार भी कर सकती है, कम से कम प्रिवेंटिव डिटेंशन में ले सकती है। कई लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया गया है। जो बड़े नेता हैं अभी भी उनको नहीं लिया गया है, लेकिन जो छोटे कार्यकर्ता हैं उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में ले लिया गया है। यहाँ पर हमने ही देखा है 50 से ज़्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस अब तक गिरफ्तार कर चुकी है। और यहाँ पर जो बीजेपी के नेता हैं, हमने से बात की, अर्जुन सिंह से बात की। अर्जुन सिंह और कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि उन्होंने हिंसा नहीं अपनाई, पुलिस ने हिंसा की, इस वजह से वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। हालांकि ये कब तक जारी रहेगा ये पुलिस के ऊपर निर्भर कर रहा है। यहाँ पर फिर से हल्का लाठीचार्ज हो रहा है, पुलिस दौड़ाने की कोशिश कर रही है बीजेपी कार्यकर्ताओं को। जी, पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो धीरे धीरे बीजेपी कार्यालय की ओर बढ़ रही है, जहाँ बीजेपी कार्यकर्ता अभी भी अड़े हुए हैं, जुटे हुए हैं। अनुपम, एक लंबा इतिहास रहा है पश्चिम बंगाल में राजनीतिक विद्वेष का, जहां पर सड़कों पर प्रदर्शन की एक परिपाटी हमेशा से रही है। भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़पों की खबरें भी आम रही हैं। क्या इस मुद्दे पर भी
दोनों पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने हैं और सरकार का विरोध भी इसे लेकर बड़े पैमाने पर सामने है। जी देखिए, पश्चिम बंगाल का पुराना इतिहास रहा है रैली, जुलूस और प्रोटेस्ट का। पहले बहुत ज़्यादा होती थी लेकिन अब भी कम नहीं होती है। अभी 3-4 दिन पहले हमने देखा ममता बनर्जी सड़क पर उतरी थी प्रोटेस्ट करने के लिए, और जो हाथरस में घटना हुई थी उसके खिलाफ ममता बनर्जी ने एक विशाल रैली का आयोजन किया था खुद कोलकाता में। तो रैलियों का जो इतिहास है वो हमेशा से सदैव यहाँ कायम रहा है। प्रोटेस्ट का एक जरिया है जो यहाँ पर बहुत कॉमन है, और उसी कॉमन जरिए को बीजेपी ने भी अपनाया है, और बीजेपी भी लगातार ही प्रोटेस्ट कर रही है। एक तरफ टीएमसी भी इस तरह की प्रोटेस्ट करती है तो बीजेपी भी करती है, और जब भी ये होता है जो शासक दल है, जो फिलहाल टीएमसी है, वो प्रदर्शनकर्ताओं को रोकने की कोशिश करती है। रोकने की कोशिश में थोड़ी हिंसा होती है तो कुछ लोग घायल होते हैं। ये परिपाटी शुरू से यहाँ बनी हुई है। ऐसे में अभी आगे क्या होता आपको दिखाई दे रहा है? क्या ये प्रदर्शन लंबा चलेगा? क्या आपको लगता है कि अभी अगले 2-3 घंटे तक प्रदर्शन की कार्रवाई चलती रहेगी? अलग अलग जगहों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सचिवालय तक पहुंचने की पुरजोर कोशिशें करते रहेंगे। जी बिल्कुल, सचिवालय तक पहुंचने की कोशिश तो पुरजोर। देखिए, फिर पुलिस हल्का हल्का दौड़ा रही है। सचिवालय तक पहुंचने की कोशिश तो लगातार जारी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की कोशिश है कि किसी तरह पुलिस का बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ें, लेकिन पुलिस वो करने नहीं दे रही है। पुलिस की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। पुलिस के पास पानी छोड़ने का यंत्र है जी, आंसू गैस के गोले हैं, जिसका आंसू गैस के गोलों का अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है, सिर्फ पानी छोड़ा गया है, हल्का लाठीचार्ज किया गया है। और यहाँ पर धीरे धीरे गलियों में जो कार्यकर्ता हैं उनको खदेड़ा जा रहा है। मेन चौराहा जहाँ है उसको खाली किया जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए, जो मेन चौराहा है वो अब धीरे धीरे खाली हो रहा है। पुलिस धीरे धीरे खदेड़ कर उनको दौड़ाकर एक गली में घुसा रही है, और कोशिश हमेशा देखिए, एक घायल बीजेपी कार्यकर्ता को लाया जा रहा है जो लाठीचार्ज में घायल हुआ है। इसे फिलहाल बीजेपी कार्यकर्ता लेकर जा रहे हैं। ये बीजेपी कार्यकर्ता घायल हुआ है। क्या हुआ है? राष्ट्रपति शासन चाहिए हमरा। यहाँ पर बीजेपी का नाम क्या है? नाम क्या है? ये एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं को। यहाँ पर एक बीजेपी कार्यकर्ता जो थोड़ा गंभीर लग रहा है घायल, उसको फिलहाल गाड़ी में बिठाया जा रहा है। हालांकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और ऐसे में लाठीचार्ज, दौड़ भाग में एनर्जी बहुत लॉस हो रही है। इस वजह से भी जो घायल है उसको तकलीफ ज़्यादा हो सकती है। तो जो बीजेपी घायल कार्यकर्ता है उसको अभी एम्बुलेंस में बिठाकर तुरंत मेडिकल अटेंशन के लिए रवाना करने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। तो ये माजरा, ये नज़ारा हर जगह हमें इसी तरह देखने को मिल रहा है। चारों ओर पुलिस है, बीजेपी कार्यकर्ता हैं, और एक तरह से जो आम पब्लिक है वो फिलहाल यहाँ पर नहीं है, क्योंकि एक जो हंगामे का वातावरण है वो चारों ओर दिख रहा है अभी। अनुपम, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेक्रेटेरिएट पहुंचना चाहते हैं, तो दरअसल वहां पर वो ममता बनर्जी को ज्ञापन देना चाहते हैं, ममता बनर्जी के सामने कुछ प्रदर्शन करना चाहते हैं, या सिर्फ सेक्रेटेरिएट का घेराव करना ही उनका लक्ष्य है? जी देखिए, सेक्रेटेरिएट तक जाना, जो लक्ष्य की बात कही गई थी बीजेपी के कार्यक्रम में, वो था सेक्रेटेरिएट तक जाना। लेकिन चूंकि सेक्रेटेरिएट का जो इलाका है 144 धारा लागू रहती है, तो वहाँ पे 5 से ज़्यादा लोग नहीं जा सकते हैं। इस वजह से वहाँ पर किसी भी तरह का प्रदर्शन को अनुमति नहीं है। ऐसे में ये तो जाहिर था कि जो ममता प्रशासन है वो सेक्रेटेरिएट तक किसी भी तरह बीजेपी कार्यकर्ताओं को नहीं पहुँचने देगी, और उसी का ये नतीजा यहाँ पर फिलहाल देखने को मिल रहा है। जगह जगह पुलिस ने बैरिकेडिंग की। बीजेपी कार्यकर्ता चाहे कितनी कोशिश करें, लेकिन ये मुमकिन फिलहाल नहीं लग रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता इस बैरिकेडिंग को क्रॉस करके। अनुपम, आपके पास तुरंत वापस आते हैं। छोटा सा यहाँ पर ब्रेक ले रहे हैं और लगातार आपको हम पश्चिम बंगाल, खास करके कोलकाता की ये तस्वीरें प्रदर्शित करते रहे, जहां पर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के बड़े पैमाने पर प्रदर्शन कर रहे हैं और राज्य प्रशासन इसे तितर बितर करने की पूरी कोशिश कर रही है। एक छोटा सा ब्रेक बन रही है हमारे साथ।